एक समय की बात है। एक गांव में दो बहन रहती थी। छोटी बहन भोले बाबा की भक्त थी। बहुत ही श्रद्धा से, सच्चे मन से वो बाबा की भक्ति में लगी रहती थी। एक दिन दोनों बहन की शादी हो जाती है और दोनों बहनों की एक ही गांव में शादी हो जाती है। एक बहन जो बड़ी बहन थी उसको अमीर घर शादी होती है और छोटी बहन को गरीब के घर शादी हो जाती है। छोटी बहन जैसे तैसे अपनी गुजारा कर रही थी। बड़ी बहन तो धन्य मनी थी। इसी कारण छोटी बहन ने बड़ी बहन के घर जाकर काम किया करती थी। उस जब काम करती थी तो उसे 2 वक्त के खाना मिलता था। छोटी बहन ने बड़ी बहन के यहाँ डेली चल जाती थी सुबह और काम करके शाम के वक्त भोजन लेके आ जाती थी। एक दिन जब वो काम करने गई तो बड़ी बहन के यहाँ एक साधु बाबा आए। जब साधु बाबा आए तो बहन जो थी साधु बाबा को डांट कर भगा दी। जब साधु बाबा को डांट कर भगा दी तो छोटी बहन जो थी इससे बहुत दया आई, क्योंकि बड़ी बहन बहुत घमंडी स्वभाव की थी। उसने किसी को न भिक्षा देती थी, न किसी को दान पुण्य कुछ भी नहीं करती थी, न पूजा पाठ करती थी, पर वो बहुत अमीर थी। छोटी बहन भक्ति में रहती थी, दान पुण्य भी करने में विश्वास रखती थी, पर ये बहुत गरीब थी, इसके पास कुछ दान करने के लिए नहीं था। एक दिन जब वो खाना लेकर अपने घर पे आई तो वही साधु इस बहन के घर पे भी चले गए। जब इस साधु इस बहन के घर पे गए तो इसने अपने हिस्से के खाना उस साधु बाबा को दे देती है। जब साधु बाबा को खाना दे दी तो साधु बाबा खा लिए। खाकर बोले कि बेटा मुझे विश्राम करना है, अब मेरा कोई यहाँ आश्रम भी नहीं है, मुझे रात भर खातिर तुम जगह दे सकती हो। फिर छोटी बहन ने सोचने लगी कि छोटी सी एक टूटी झोपड़ी है, क्या बाबा इसमें कैसे विश्राम करेंगे। पर छोटी बहन ने हाँ में भर दी। अब बोली कि ठीक है बाबा, आप मेरे घर विश्राम कर सकते हैं। जब बाबा ने विश्राम किए तो जब रात आधी रात हुई तो बाबा ने उसके घर में चारों कोना पे पोटी कर दिए। जब पोटी कर दिए, सुबह हुई तब बाबा उठे और बहन भी उठी जो छोटी बहन थी, तो देख रही है कि बाबा मेरे घर में पोटी कर दिया है, पर ये कुछ नहीं बोली और सारा पोटी को साफ करने लगी। जब वो साफ करती तो पोटी में से सोना निकलता, वो पोटी नहीं था। ये भी सोचने लगी कि सब कैसा चमत्कार है, ये तो पोटी है, फिर जब मैं इसे साफ कर रही हूँ तो ये सोना कैसे बन जा रहा है। फिर बाबा हंसने लगे और बोले कि बेटा मैं कोई साधु बाबा नहीं हूँ, बल्कि मैं भगवान शिव हूँ, जिसे तुम बचपन से पूजा करते आई हो। बेटा तुम मेरा इतना संघर्ष की, मुझ पे इतना विश्वास रखती हो, फिर तुम्हें इतना गरीबी क्यों झेलना पड़ रहा है। तो ये मन ही मन सोचने लगी कि मैं कुछ सपना अपना तो नहीं देख रही हूँ। पर बाबा ने बोले कि नहीं बेटा, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो, तुम जाओ, आज से तुम धनी मनी रहोगी, तुम्हें कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। कहकर बाबा चले जाते हैं। जब ये बहन धीरे धीरे अमीर बन गई, इसके पास इतना सोना आ गया कि कुछ भी खरीद सकती थी, इसके पास सारे सुख सुविधाएं आ गए। तो बड़ी बहन को लगने लगा कि छोटी बहन आजकल मेरे घर में काम करने क्यों नहीं आ रही है, मैं जाकर देखती हूँ। जब वो देखने आई तो देखी कि इसके घर में बहुत सारे धन आ गए हैं। फिर उसने छोटी बहन को डांटने फरकाने लगी, बोली कि तू मेरे घर से सारा सोना चांदी चुरा के आ गई है, तभी मैं गरीब होते जा रही हूँ और तू राजा बनते जा रही है। तो ये बहन रोने लगी और सारी सच्चाई बता डाली। उस बहन के मन में भी लालच आ गए। उसने भी सोचने लगे कि क्यों न उस बाबा को बुलाकर मैं भी अपने घर में पोटी करवाऊं, मेरे घर में भी सोना चांदी से घर भर जाएंगे। फिर उसने वो बाबा को इंतजार करने लगी। फिर एक दिन वो साधु बाबा उसी रास्ते से गुजर रहे थे। जब वो साधु बाबा गुजरे तो बहन ने बुलाकर खाना पीना खिलाई, अपने घर में जगह भी दी और रात को पोटी करने के लिए भी बोल दी। वो बाबा पोटी भी किए। अब पोटी कर कर सुबह उठकर बाबा चले गए। जब वो बहन साफ कर रही है तो उसमें से बहुत बदबू मार रहा है।
तो बहन को लगा कि उसने तो बोला था कि इसमें सोना हो जाता है, पर यह तो सिर्फ गंदगी फैला रहा है। फिर जाके उस बहन से उसने बोली कि तुम झूठ बोल रही हो, वो तो बाबा पोटी करके चले गए और मेरा सारा घर गंदा हो गया है। तब छोटी बहन ने बोली कि दीदी तुम बहुत लालची हो, तुम अपनी लालची स्वभाव से बाबा से धन मांगने की कोशिश की, पर दीदी जिसके मन में लालच आते हैं वो सिर्फ बर्बाद होते हैं। मैं निस्वार्थ होकर भोले बाबा के सब दिन भक्ति की हूँ, इसी भक्ति से भोले बाबा खुश होकर मुझे आज ये सारे सुख सुविधाएं दिए हैं। बड़ी बहन को गलती का एहसास हो गया। उसने सोचने लगी कि शायद मैं सच में लालची हो गई हूँ और भोले बाबा से मन ही मन माफ़ी मांगने लगी। दोस्तों, अगर आपके दरवाजे पे कोई भी भिखारी आता है तो उसे कभी भी खाली हाथ ना जाने दें, क्योंकि आप नहीं जानते भिखारी के रूप में ही भगवान आते हैं। भगवान मंदिरों में नहीं, आपके घर में है, बस आप उन्हें परखिए। आप लोगों के वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव ना लिखना भूलें। जय शिव, जय महादेव।